यहाँ मेरे कमरे में? क्या वो कुछ काम था आपको? भैया आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं नहीं रुक सकता, मेरा जाना जरूरी है। और एक आप है कि समझ ही नहीं रहे हैं। ये लीजिए देवर जी पानी। और आप ऐसे कैसे नहीं रुकेंगे? अब तो आपको पूरे 1 हफ्ते के लिए रुकना होगा। ठीक है भाभी, अब आप इतने प्यार से कह रही हैं तो मैं 1 हफ्ता रुक कर ही जाऊंगा। वाह मेरे शेर, भाभी बोली तो तुरंत रुकने के लिए तैयार हो गया, और यहाँ बड़ा भाई बोल रहा है कब से रुकने के लिए, तब तो रुक ही नहीं रहा था। खैर कोई नहीं, इसको रोको। और हाँ, बहुत पतला हो गया, कुछ खिलाओ पिलाओ अपने हाथों का। चलो ठीक है, मैं निकल रहा हूँ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। अरे ऐसे कैसे चले जाएंगे? मैंने ना आपके लिए लंच पैक कर दिया है, लंच लेके जाइएगा। लेके चला जाता, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मुझे लेट हो रहा है, मैं बाहर ही खा लूंगा। और हाँ, अपने हाथों का लंच इसे खिलाओ, इसे ज़्यादा ज़रूरत है, मैं बाहर कुछ खा लूंगा। अरे भैया कैसी बातें कर रहे हो? भाभी ने आपके लिए लंच इतने प्यार से बनाया तो खा के जाओ ना। अरे तेरी भाभी के हाथों का लंच मैं डेली खाता हूँ, अब तू कुछ दिन आया है तो तू भी खा ले, ठीक है? चलो मैं नाइट में मिलता हूँ। बाय भैया। बाय। और बताइए देवर जी, आपका सफर कैसा रहा? आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? नहीं भाभी, सफर तो मेरा बहुत अच्छा रहा, कोई दिक्कत नहीं हुई आने में। अच्छा बताइए क्या खाएंगे, क्या बनाऊं आपके लिए? आपके भैया जो बोल के गए मेरा भाई पतला हो गया है, उसका ध्यान रखना। अरे नहीं भाभी, मेरे को कुछ भी नहीं खाना है, मेरा पेट फुल है। जब मैं उतरा था ना तो मैंने स्टेशन पे ही खा लिया था। नहीं देवर जी, ऐसे नहीं चलेगा, आपको भाभी के हाथों का कुछ तो खाना पड़ेगा। लगता है भाभी आप खिलाकर ही मानेंगे। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे आप बना लीजिए। ठीक है, मैं आपके लिए मूंग दाल का हलवा बना के लाती हूँ। वाह यार, मेरी भाभी सच में कितनी अच्छी है। भैया का कितना ध्यान रखती हैं, उनकी कितनी केयर करती है, कितना प्यार करती हैं उनसे। सच में भैया बहुत लक्की हैं जो उनको ऐसी भाभी मिली। कल को मेरी भी शादी होगी ना तो मैं भी यही चाहूँगा, मुझे भी ऐसी बीवी मिले। अरे यार मैं भी कितना बड़ा बुद्धू हूँ, आते मैंने भाभी को काम पे लगा दिया। एक काम करता हूँ, किचन में जाके भाभी की हेल्प कर देता हूँ। भाभी। अरे आप देवर जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ चाहिए क्या आपको? अरे नहीं भाभी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे को देखो ना कितना बड़ा पागल हूँ मैं, आते सीधा आपको मैंने काम पे लगा दिया, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं भी जाके भाभी की हेल्प कर दूँ। बताइए भाभी क्या हेल्प करवानी है? ऐसा कुछ नहीं है, मैं सारा काम खुद कर लूंगी। आप जाइए, आप रेस्ट कीजिए, आप टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भाभी एक बात कहूँ, भैया सच में बहुत लक्की हैं जो उनको आपकी जैसी वाइफ मिली। देखिए ना, आप भैया का कितना ध्यान रखती हैं, उनको कितना प्यार करती हैं, कितना समझती हैं, आप उन्हें कितना सपोर्ट करती हैं। अगर कल को मेरी भी शादी होगी ना तो मैं तो चाहूँगा मेरी वाइफ भी बिल्कुल आपकी जैसी हो। भाभी क्या हुआ भाभी? अरे कुछ नहीं हुआ देवर जी, आप जाइए रेस्ट कीजिए। भाभी कहीं भैया आपके ऊपर हाथ तो नहीं उठाते? अगर ऐसा कुछ है बताइए, मैं भैया से बात करता हूँ। अरे नहीं देवर जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके भैया तो बहुत अच्छे हैं। मेरे को ना लाखों में अच्छा पति मिला है, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। भाभी इफ़ यू डोंट माइंड, मैं आपसे एक सवाल पूछूं? आपका और भैया का फिजिकल रिलेशन ठीक तो है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हमारे बीच ये बातें अच्छी नहीं लगती, तो ये बातें ना हो तो हमारे लिए ही ज्यादा बेटर है। अरे भाभी मैं तो बस इसलिए बोल रहा था क्योंकि मेरे पास इसका सॉल्यूशन है, अगर आप है कोई दिक्कत तो बताइए। नहीं देवर जी, सब ठीक है, आप इतनी टेंशन मत लीजिए मेरी, सब अच्छा चल रहा है। ठीक है? ठीक है भाभी, कोई बात नहीं। ठीक है, आप बैठिए, मैं आपके लिए लेके आती हूँ। जी भाभी। ओके। अब मैं देवर जी को कैसे बताऊं कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि हमारे बीच कुछ अच्छा ही नहीं चल रहा है। मेरे पति मेरे पे ध्यान ही नहीं देते हैं, ना पूछते हैं कि बेबी क्या चाहिए, कहाँ घूमना है। ये पूछना तो दूर की बात, वो तो मेरे मन की बातें नहीं समझ सकते। मैं कभी कभी कहती भी हूँ बेबी आज मूड है, मन कर रहा है, तो वो मुझे इग्नोर करते हैं और कहते हैं तुम्हारा तो रोज का हो गया है, हर टाइम चिक चिक करती हो। मैं चिक चिक ना करूँ तो क्या करूँ? अपने देवर से भी नहीं बता सकती ना ये सब, उसको अच्छा नहीं लगेगा कि उसकी भाभी उससे ऐसी बातें शेयर करेगी, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा, वरना ऐसे तो चीज़ें बिगड़ती जाएंगी। कुछ करती हूँ, अभी फ़िलहाल उनके लिए कुछ बना लूँ, भूख लगी होगी ना। क्या हुआ? ये टेंशन में क्यों? क्यों ना हूँ टेंशन में,
आप तो मुझ पे ध्यान ही नहीं देते हो, ना मुझसे बात करते हो ढंग से, बस अपने काम में बिजी रहते हो। तो क्या करें, ऑफिस में काम ही इतना रहता है, तो दिन भर ऑफिस के काम में लगा रहता हूँ। मानती हूँ कि काम इतना रहता है, प्रेशर रहता है काम का, काम भी ज़रूरी है, लेकिन काम के साथ साथ घर की देखभाल, बीवी की देखभाल, बीवी पे ध्यान देना, ये भी तो ज़रूरी है ना। हर चीज़ पैसा नहीं होती ना ज़िंदगी में, बीवी की ख्वाहिशें भी मैटर करती हैं, उसकी नीड्स भी मैटर करती हैं, और बीवी को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए उसके बारे में भी तो आपको पता होना चाहिए ना। देखो, तुम घर में बैठ के काम करती हो, मुझे बाहर 500 लोगों को हैंडल करना पड़ता है, तो तुम्हारे काम में और मेरे काम में फ़र्क है। और वैसे भी मुझे बहुत सारा काम है, तुम्हारी ये फालतू की बकवास सुनने के लिए मैं यहाँ नहीं बैठा हूँ। यार आपको हमेशा मेरी फालतू की बकवास क्यों लगती हैं सारी चीज़ें? मैं हमारा रिलेशन सही करना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती कि मेरी तरफ से या आपकी तरफ से कोई तीसरा आए। देखो मेरा ना बहुत मूड करता है, मैं कह नहीं पाती आपसे, मुझे पता है कि आपके ऊपर काम का प्रेशर रहता है, लेकिन बेबी आप भी समझो ना, थोड़ा अंडरस्टैंड करो, बिकॉज आई लव यू ना बेबी। यार आई लव यू टू, बट प्रॉब्लम ये है कि मुझे अभी टाइम नहीं है, इन सबको बाद में करते हैं ना। देखो डार्लिंग, तुम्हें पता है ना, उन सबको अभी पूरा करना है, मेरे लिए अभी इन सब के लिए टाइम नहीं है। हम कभी इसके बारे में बाद में बात करेंगे। बेबी हम इसके बारे में बात ही कब करते हैं, हमेशा मैं ही बात करती हूँ और मैं ही आपको बोलती हूँ कि आज मेरा मूड कर रहा है, ट्राई करते हैं। आप ट्राई के ही नाम से अजीब सी हरकतें करने लग जाते हैं कि मेरा मन नहीं है, ये नहीं है। बेबी कब तक चलेगा ये सब? अच्छा लगेगा कि बाहर मैं मुंह मारूँ जाके, आपकी बेइज्जती होगी और उल्टा मेरी भी होगी कि उसकी वाइफ इसके साथ चक्कर चल रहा है। तो खुद सोचिए ना, आपको अच्छा लगेगा कि मैं ये सब करूँगी? भाई है मेरा, अगर उसे पता चला ना कि हम लोग इस बारे में लड़ रहे हैं, क्या सोचेगा वो सुनेगा तो। देखो मुझे तुमसे बहस ही नहीं करनी है, तुम्हारा हो गया है दिमाग खराब, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। अरे मेरी बात तो सुनिए, मेरा पति अजीब है, मैं जब भी बात करने की कोशिश करती हूँ हमेशा इसका दिमाग खराब हो जाता है। क्या करूँ, मैं भी थक चुकी हूँ, इस घर में अकेले रह रह के कोई भी नहीं है जो मेरी फिजिकल नीड्स पूरी करे और मनपसंद की चीजें ला के दे। मैं तो पागल ही हो जाऊंगी। भाभी आप यहाँ मेरे कमरे में, क्या हुआ, कुछ काम था आपको? जी बच्चे, मैं अभी जो बोलने वाली हूँ प्लीज आप सुनना, कुछ बोलना मत। देखो मैं ना थक चुकी हूँ हमारे भैया के साथ रह के, अब वो ना कुछ भी नहीं करते, ना मुझे खुश कर पाते ना कुछ। अब मैं क्या करूँ, काफी टाइम से ट्राई कर रही हूँ लेकिन वो नहीं सुनती। अब मुझे आपके साथ वो सब करना है, तो प्लीज करने दीजिए। अब मुझसे कोई सवाल जवाब मत कीजिएगा। भाभी लेकिन ये सब कैसे? भैया ये कांच पहले पियो पियो। यार मैं भी ना खामा का इसको नाराज कर दिया, पता नहीं गुस्सा होके कहाँ चली गई। अरे पियो। पियो पियो। कितना निकम्मा पति हूं ना मैं। अरे मैं अपनी बीवी को टाइम नहीं दे सका, और क्या मांग रही थी, बस 2 पल का साथ कि मेरे साथ टाइम बिता लो। काम के चक्कर में और अपने सपनों के चक्कर में मैंने ना अपना घर बर्बाद कर लिया। होना था
मेरे साथ यही होना था और अच्छा भी हुआ। मुझ जैसे निकम्मे आदमी को ये सजा मिलनी ही चाहिए। हे भगवान, मैंने आज अपनी बीवी का प्यार खो दिया। अगर मैंने उसे टाइम दिया होता तो ये आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। खैर कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कम से कम इसी बहाने मुझे सबक मिला। अब मैं ये गलती नहीं करूंगा। अब मैं उसे टाइम दूंगा, उसके साथ हर एक पल बिताऊंगा जो वो चाहती है। मैं उसको अपना प्यार देकर